सम्मानित नागरिकगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क पर आज आपके सामने एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सावधान रहें, यदि आप अपनी किसी महिला मित्र, रिश्तेदार या परिचित महिला के साथ कहीं जा रहे हैं तो आपको फर्जी पुलिस हिरासत में लेकर झूठे गैंग रेप के मामले में फंसाने की धमकी देकर बड़ी रकम भी वसूल कर सकती है। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के जींद जिले के नरवाना क्षेत्र में सामने आया है। जैसा कि आप खबर के विजुअल में देख रहे हैं, नरवाना क्षेत्र में हुई 19 लाख रुपए हड़पने की वारदात के 5 आरोपी अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। मामले के अनुसार नरवाना क्षेत्र के बड़नपुर गांव निवासी अनूप कुमार ने 16 अप्रैल को नरवाना शहर थाना पुलिस को दी एक शिकायत में बताया कि 15 अप्रैल को वह अपनी एक जानकार महिला के साथ पेलरखां गांव से नरवाना की तरफ अपनी बाइक पर आ रहा था। उसी दौरान नरवाना रेलवे ओवरब्रिज पर I-10 कार सवारों ने उसकी बाइक के आगे अपनी कार अड़ा दी और धक्के से मुझे व साथी महिला को जबरन अपनी कार में डाल लिया। बेलरखां गांव के नजदीक महिला को कार से उतार दिया, लेकिन मुझे किडनैप करके अम्बरसर गांव की तरफ बड़ी नहर पर ले गए और जमकर मारपीट की। कार में सवार एक महिला ने अपने आप को महिला SHO बताया। उसे झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर छोड़ने की एवज में 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। मैंने डरकर अपने आड़ती के माध्यम से 19 लाख रुपए अपने बैंक खाते में डलवाए और SBI बैंक नरवाना से आरोपियों के साथ जाकर 19 लाख रुपए निकलवा कर आरोपियों को दे दिए। रुपए मिलने के बाद आरोपियों ने उसे अपोलो चौक नरवाना पर उतार दिया और गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित अनूप ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजनों ने अनूप को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया और शहर थाना नरवाना में एक शिकायत आरोपियों के खिलाफ दी, जिस पर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जींद के SP राजेश कुमार ने CIA स्टाफ नरवाना की टीम को एक विशेष गठन किया और तुरंत प्रभाव से मामले की जांच में लगा दिया। CIA स्टाफ की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और घटनास्थल व आसपास से सबूत एकत्रित किए। CIA स्टाफ की टीम को आरोपियों के बारे में अहम सबूत मिले और आरोपियों के ठिकाने पर तुरंत रेड शुरू कर दी गई। CIA टीम ने आरोपियों की कार को ट्रेस किया और सभी आरोपियों को काबू कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान शामदो निवासी सुखविंदर उर्फ कीड़ू, खरल गांव निवासी संदीप कुमार उर्फ अनिल कुमार उर्फ नील, कुलाना फार्म हासी निवासी मंजीत ढिल्लों उर्फ पिंकी तथा दनौदा खुर्द गांव निवासी रीना के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने उक्त वारदात कबूल कर ली। इसके अतिरिक्त आरोपियों ने 3 अन्य वारदातों को भी कबूल किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 19 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। इस पूरे मामले का खुलासा नरवाना के DSP अमित कुमार भाटिया ने आज प्रेस वार्ता में किया है। इस मामले को लेकर आपको सीधा दिखाते हैं नरवाना DSP की प्रेस वार्ता। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक व शेयर भी अवश्य करें। आप देखिए नरवाना DSP की लाइव प्रेस वार्ता। हमारी पुलिस टीम को सूचना मिली थी श्री अनूप द्वारा कि एक गिरोह है जो कि हनी ट्रैप करता है और उसके बाद जो भी व्यक्ति उस हनी ट्रैप में आ जाता है उसको किडनैप करके और फोर्सफुली उनके बैंक अकाउंट से या अन्य तरीकों से उनसे पैसे एक्सटॉर्ट किए जाते हैं। तो शिकायत पे एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और जिसमें हमारी जो इंचार्ज जो CIA हैं श्री सुखदेव और उनकी टीम और जो SHO सिटी है उनकी टीम, और इस संबंध में FIR दर्ज की गई और FIR दर्ज करके इसमें गहनता से जांच की गई तो यह मामला सत्य पाया गया। इसमें हमने FIR नंबर 96 डेटेड 17 अप्रैल 2025 अंडर सेक्शन 115(2), 126(2), 127(2), 140(1), 308(6) BNS PSCT नरवाना दर्ज किया है और 5 व्यक्तियों को इसमें हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं। एक का नाम मंजीत ढिल्लों है जो कि हांसी की निवासी हैं, उम्र 29 साल और ये मुख्य सूत्रधार थी, इसकी मेन कॉन्स्पिरेटर थी ये लेडी। और ये जो दूसरे एक व्यक्ति हैं जो सुखविंदर,
ये शामदो जिला जींद के रहने वाले हैं। तो इन दोनों ने और इन दोनों ने जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर्स हैं, इन्होंने मिलकर 3 अन्य व्यक्तियों की मदद से इस घटना को अंजाम दिया। जो ये हमारे शिकायतकर्ता हैं, शिकायतकर्ता को इन्होंने किसी बहाने से 15 तारीख को बुलाया और फिर इन्होंने जो इनको ब्लैकमेल किया कि भाई आपके खिलाफ हम रेप का केस दर्ज करवा देंगे, और फिर इनको ये किडनैप कर इन्होंने अपने पास रखा 15 तारीख को। 16 तारीख को इन्होंने जब इनको बैंक से जो हमारा शिकायतकर्ता है अनूप, उन्होंने पैसे दे दिए तो उसके बाद इन्होंने छोड़ा है। सीसीटीवी फुटेजेस हमने ली बैंक्स की, जिसमें बिल्कुल क्लियरली प्रूव हो रहा था कि जो ये एक्यूज्ड हैं ये गए हैं, और जो फाइनेंशियल जो बैंक की ट्रांजैक्शन है उससे भी प्रूव हो रहा है। माननीय अदालत में इन 5 ही व्यक्तियों को पेश करके इनका उचित पुलिस रिमांड हम सीख करेंगे। जो मंजीत और सुखविंदर के अलावा जो 3 अन्य आरोपी हैं, एक का नाम संदीप कुमार है जो कि खरल से हैं, जींद से ही, इनकी उम्र 31 साल है। इसी प्रकार अनिल कुमार हैं, ये भी खरल से हैं, इनकी उम्र 29 साल है। और एक महिला और है रीना, जिनकी उम्र 37 वर्ष है। ये दनोदा खुर्द से हैं। तो ये 5 ही व्यक्ति इसमें हनी ट्रैप में इन्वॉल्व थे, और प्रारंभिक जांच में यह भी आया है कि 3 अन्य व्यक्तियों के साथ भी ऐसा कर चुके हैं, और उनको भी हम शीघ्र ही शामिल जांच करेंगे, और जो भी उसमें लीगल एक्शन जहां का भी बनता होगा वो भी हम रिकमेंड करेंगे। सर, जो आपने बताया जांच में ये पाया गया कि इन्होंने 20 लाख की डिमांड की थी, और क्योंकि जो शिकायतकर्ता हैं उनके पास वो थे नहीं, उन्होंने अपने किसी मित्र को कहा तो मित्र ने उनके अकाउंट में वो पैसे डाले। फिर ये 2 एक्यूज हैं जो हमारे शिकायतकर्ता है उसके साथ गए हैं बैंक में, और बैंक में से वो पैसे निकाले गए हैं, और 19 लाख रुपए इनको डिलीवर हुए। तो इनके पोजीशन से हमने 19 लाख रुपए भी रिकवर किए। ये मामला आया है। हाँ, और 3 मामले जो टीम है इन्होंने जो एक्यूज है इन्होंने एडमिट किए हैं। तो जो भी शिकायत करता है हम उसको भी बुलाएंगे, और जो भी नेसेसरी लीगल एक्शन होगा वो हम लेंगे। जो पूछताछ है उसमें जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर है सुखविंदर, शामदो जिला जींद के रहने वाले हैं, इनके विरुद्ध ऑलरेडी 3 FIR दर्ज हैं। सन 2020 में अंडर सेक्शन मर्डर्स एंड आर्म्स एक्ट एक दर्ज है जिसमें ये बेल पर है, और इसके अलावा 2 अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं, जिसमें एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है 2022 का, और उसके बाद एक धमकी देने का मामला है 2023 का। तो 3 ऑलरेडी इनके खिलाफ केस है सुखविंदर के। इसी प्रकार एक एक्यूज है संदीप कुमार, ये खरल जिला जींद के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध भी हत्या का प्रयास का एक 2020 का मुकदमा है PS गढ़ी का। इसी प्रकार से एक धमकी देने का और अंडर एट्रोसिटी जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट SC/ST उसके तहत PS गढ़ी में इनके खिलाफ दर्ज है 2023 में, और एक इमोरल ट्रैफिकिंग का भी है 2024 में। तो बाकियों का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो अभी तक नहीं पाया गया है, इन 2 का पाया गया। तो इस गिरोह में है, ये सूत्रधार हैं, और ये किसी न किसी बहाने से पहले फ्रेंडशिप करती हैं लड़कों के साथ, फिर उनको बुलाते हैं, और फिर ये प्री प्लान्ड, जैसे इस केस में भी इन्होंने प्री प्लान्ड करके ही जो अपनी टीम थी उसको पहले ही समय दिया हुआ था कि इस टाइम पे बुलाया जाएगा जो इसको अनूप को, और आप लोग आ जाना, और आप लोग आके फिर आप इसको किडनैप कर लेना। सर, फ्रेंडशिप और अन्य जो हमारी जो मोबाइल टेक्नोलॉजी उसका भी यूज। सर, इनकी जो
हो गया फोटो ले लिया के